आज बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के यात्रा का चौथा दिन है और इस वक्त ये सीकरी होते हुए लगातार वृंदावन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। 1.5 से 2 लाख की भीड़ इस वक्त सड़क पर है। पुलिस प्रशासन इस वक्त मुस्तैद है कि किसी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे। मेरे साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बातचीत करने के लिए। आपकी यात्रा लगातार बढ़ रही है। पहले दिन भी मैं आया था, दूसरे दिन आया था, चौथे दिन आ रहा हूँ। भीड़ लगातार बढ़ रही है, क्या कहेंगे? ये भीड़ नहीं, आस्था का सैलाब है, हिंदुओं का जोश है। भीड़ तो नेताओं की रैलियों में आती है, हिंदू एकता के लिए तो सनातनी एकजुट होते हैं। ये हुजूम है। अच्छा धीरेन्द्र जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। आप पर आरोप लग रहा है कि बिहार चुनाव नज़दीक है, बिहार चुनाव चल रहा है, उसी वक्त आपने ये यात्रा लॉन्च की, तो क्या किसी पूर्ववत निर्धारित थी? बिहार चुनाव बाद में निश्चित हुए और दिल्ली की पदयात्रा से बिहार पे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि युगांडा में कथा करके आए, भारत पे कोई फर्क थोड़ी पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? 2025 में ही आप बिहार में एक जनसभा में थे, वहाँ आपने गजवाए हिंद को खत्म करने की बात की। आपने कहा कि जाति से हट के हमें हिंदुत्व की तरफ आना है। हर कथा में बोलते हैं, आप बिहार भर की कथा में क्यों सुन पाए? इसलिए क्योंकि चुनाव चल रहा, लोग ये कह रहे हैं कि आप तेजस्वी यादव का। कई राज्य हैं, कहीं ना कहीं चुनाव चलना है, हम हिंदुत्व का कार्य न करें क्या? तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि इस वक्त युवाओं को जरूरत है नौकरी की और जातिगत आरक्षण की। तो आप ये जो हिंदुत्व को एक साथ लेकर चल रहे हैं, इसमें जातिगत आरक्षण तो खत्म हो जाएगा। आरक्षण के खिलाफ पदयात्रा नहीं है, जातीय अहंकार के खिलाफ पदयात्रा। और बोलो, तो आपको लगता है कि इससे किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचेगा? वो कह रहे हैं बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हो आप। जिस पार्टी में हिंदू हैं उस पार्टी को फायदा पहुंचेगा। यहाँ मैं आ रहा था तो देखा कई महिलाएं, कई भाई जो हैं जो इस यात्रा में शामिल है वो बिहार के हैं, वोटर भी हैं, तो उनके ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ही ना इस यात्रा का। देखो, वोटर वो बिहार के हैं पर सनातनी हिंदू भी तो हैं, वो भूल जाओगे क्या? लेकिन उसमें कोई यादव होगा, कोई जाटव होगा, कोई ओबीसी वर्ग से होगा, सब हिंदू हैं। आप जातिगत को हटा के आप हिंदुत्व में जोड़ रहे हो। यही तो उल्लूपना है। हम जातियों को नहीं हटाना चाहते, जातियों के अहंकार को मिटाना चाहते। तो इसका जवाब आप कैसे दोगे कि वो कह रहे हैं कि ये गलत टाइम आपने बिहार चुनाव के समय क्यों चुना, इसको बाद में कर सकते थे आप? हमारी पदयात्रा का संकल्प 6 माह पूर्व में हो चुका था। चुनाव की तारीख निश्चित बहुत बाद हुई, शायद 1 महीना पहले ही हुई। राजनीतिक कोई सपोर्ट के लिए या विरोध के लिए हम यात्रा करते नहीं, तो हम कहते चुनाव यहाँ भी बना होता तो हम। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आप एक भावनात्मक दूरी पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच में। जो दूरी है उसको मिटाने का कार्य करें। इस यात्रा से फायदा क्या होगा? क्या हिंदू एक होगा, जाति पाति खत्म होगी? हिंदुओं को बल मिलेगा, हिंदुओं का डरपोकपन कम होगा। अच्छा, आपको एक खबर मिली होगी, अभी जब आप यात्रा कर रहे हैं तो फरीदाबाद में ही आईडी बनाने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, प्रशासन वहां लगा हुआ है। आपकी यात्रा को डिरेल करने की कोशिश थी। यदि ऐसा था तो ये दुर्भाग्य है, पर हम नहीं रुकेंगे। हमें अपने शरीर की चिंता नहीं है, पर ये जो 2 से 5 लाख हिंदू चल रहे हैं उनकी चिंता है। इसमें बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं। हमें इस देश की कानून व्यवस्था पर, रक्षा व्यवस्था पर भरोसा है, इस देश की सेना पर भरोसा है, वो कुछ भी होने नहीं देगी, भगवान के भरोसे चल रहे हैं। भैया जी, आखिरी सवाल लेके छोड़ देता हूँ। आपको भी तो रिस्क है, आप इतनी पदयात्रा कर रहे हो, सेंटर पॉइंट में तो आप ही हो। अगर ये होता तो ये मुंबई ब्लास्ट से भी बड़ी घटना हो जाती। 80% हिंदुओं, 100 करोड़ हिंदू, एक हिंदू उसका जवाब देगा, क्योंकि हमारी ये लड़ाई सनातनियों की, तनातनियों की नहीं, तो वो जवाब देंगे। हाँ, मन में ये है कि सबका भला हो, सभी सुरक्षित रहें, देश का भला हो। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से कैमरामैन सलीम के साथ अभिषेक दुबे, NDTV।